स्टोक्स चोटिल बाहर हुए आखिरी टेस्ट से इंग्लैंड को बड़ा झटका। ओली पोप बने नए कप्तान, टीम में 4 बड़े बदलाव। गेंदबाजी में उलटफेर, जोफ्रा, कार्स, लियाम सब बाहर। गस एटकिंसन और जॉश टंग की धमाकेदार वापसी। स्टोक्स ने 4 मैच में 304 रन, 17 विकेट, मिसिंग मैन ऑफ द सीरीज। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 31 जुलाई से द ओवल मैदान पर खेला जाना है, लेकिन इस महामुकाबले से पहले ही इंग्लिश टीम को करारा झटका लगा है। टीम के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स दाहिने कंधे की चोट के चलते आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए। स्टोक्स की अनुपस्थिति केवल कप्तानी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस का भी बड़ा नुकसान है। उन्होंने मौजूदा सीरीज में 304 रन बनाए और 17 विकेट चटकाए। एक खिलाड़ी जो दोनों डिपार्टमेंट में भारत को ध्वस्त कर रहा था, वो अब मैदान पर नहीं होगा। इससे इंग्लैंड की रणनीति और आत्मविश्वास दोनों पर गहरी चोट पड़ी है। स्टोक्स की जगह अब ओली पोप को कप्तानी सौंपी गई है, जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी का मजबूत स्तंभ है। लेकिन सवाल है, क्या कप्तानी का दबाव उनके बल्ले को खामोश करेगा या वो कप्तानी और जिम्मेदारी दोनों में खरे उतरेंगे। इंग्लैंड ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है और इस टीम में बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। मैनचेस्टर टेस्ट में खेलने वाले कई तेज गेंदबाज जैसे जोफ्रा आर्चर, बाइडन कार्स और लियाम टीम से बाहर कर दिए गए हैं। उनकी जगह गस एटकिंसन, जॉश टंग और जेकब बेथवेल को लाया गया है। जेमी ओवरटन को भी टीम में बरकरार रखा गया है, जिन्होंने अपनी रफ्तार और उछाल से भारत के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। यह एक बड़ा संकेत है कि इंग्लैंड भारतीय बल्लेबाजों को नई गति और नई रणनीति से चौंकाने की फिराक में है, खासकर जब सीरीज का आखिरी मुकाबला भारतीय टीम के लिहाज से काफी निर्णायक है। ऐसे में इंग्लैंड किसी भी तरह भारत को हिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। इंग्लिश टीम में जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाज शामिल हैं, जो इस सीरीज में अब तक मिले जुले प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड को इस टेस्ट में जीत चाहिए तो कप्तानी के अलावा बल्लेबाजी में भी ओली पोप और जो रूट को जिम्मेदारी उठानी होगी। दूसरी तरफ भारत के लिए ये सुनहरा मौका है। एक बेन स्टोक्स के बिना इंग्लैंड कहीं से भी वैसा खतरनाक नहीं लगता। गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने वाला खिलाड़ी जब मैदान पर नहीं होगा तो भारत को फोकस बनाए रखते हुए मैच में दबदबा कायम करना होगा। इंग्लैंड की रणनीति, नए गेंदबाज, नए कप्तान और घरेलू मैदान का फायदा। लेकिन क्या वो एक घायल टीम की तरह खेलेगी या फिर बाउंस बैक करेगी, इसका फैसला द ओवल की पिच पर होगा। भारत अगर शुरुआती सेशन में हावी हो जाता है तो इंग्लैंड के सारे समीकरण बिगड़ सकते हैं। स्टोक्स की गैर मौजूदगी इस मुकाबले को एक तरफा भी बना सकती है अगर भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज अपने प्लान पर टिके रहे। अब सबकी निगाहें 31 जुलाई पर है, जहां सिर्फ एक टेस्ट नहीं पूरी सीरीज का भाग्य तय होना है।